हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लुसेंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल कर रहा है, भारत में सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो वह दोस्तों डिगबोई में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिगबोई। अगला सवाल है आपका, रेलवे के लिए हिल्स और एक्सल्स का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो वह बेंगलुरु एवं यलहंका में किया जाता है। अगला सवाल है, हरियाणा राज्य में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य में घाघरा नदी बहती है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह आपका मोहनजोदड़ो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के महान कानून प्रदान करने वाले कौन माने जाते हैं? तो वह मन्नू को माने जाते हैं। अगला सवाल कर रहा है आपका, मृदालिनी साराभाई कौन से नृत्य प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है? तो वह भारतनाट्यम का करती है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बता दें रूस है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो वह चाइना। अगला सवाल कर रहा है, राजा भोज किस वंश का एक शक्तिशाली शासक था? तो वह परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। अगला सवाल है, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो वह भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। दोस्तों आपको बता दें भारत का राजधानी नई दिल्ली और श्रीलंका का राजधानी कोलंबो। अगला सवाल है, सारनाथ में मुख्य राजधानी कौन से राजा के अधीन थी? तो वह कनिष्क के अधीन थी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। अगला सवाल करा है, बहुदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है किसने बनवाया? बताइए तो वह किसने बनवाया था? तो उसको चालो द्वारा बनवाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चालो द्वारा। अगला सवाल आपका है, हेनसांग ने जैन धर्म को कहाँ विकसित हुए देखा? तो दोस्तों उसको उड़ीसा में विकसित हुए वह देखा था हेनसांग ने। अगला सवाल आपका, भगवान महावीर का निधन किस आयु में हुई थी? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भगवान महावीर की निधन किस आयु में हुई थी? तो वह 72 वर्ष में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 वर्ष में। अगला सवाल कर रहा है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वह रजिया सुल्तान थी दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है, नूरजहां मुगल साम्राज्य के कौन से प्रख्यात सम्राट की पत्नी थी? तो वह जहांगीर की पत्नी थी दोस्तों। अगला सवाल है आपका, मुगल काल के बगीचे को किस नाम से जाना जाता है? वैसे जो मुगल काल के बगीचा था उसको किस नाम से जाना जाता है? सब्ज बाग के नाम से जाना जाता है उसको। अगला सवाल कर रहा है, वर्ष 1498 में वास्को डिगामा कहाँ पर उतरा था? बताइए दोस्तों। तो वह कालीकट में उतरा था। और बता दें एक और क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जो समुद्री मार्ग का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। अगला सवाल कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 1600 ईसा पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना शुरू की गई थी। अगला सवाल है, भारत सॉवरेन डेमोक्रेटिक पब्लिक किस ईस्वी में बना? तो वह 1950 ईस्वी में बना था। अगला सवाल है आपका, भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो दोस्तों वह पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला सवाल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बता दें तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल है आपका, गांधी जी के देहांत पर हमारी जिंदगी से रोशनी चली गई ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहे थे दोस्तों। और बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला सवाल कर रहा है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी? तो वह दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी दोस्तों। अगला सवाल है आपका, लोकशाही सरकारी परिकल्पना देने का यश किसको मिला? तो वह फ्रेंच को मिला था। अगला सवाल है आपका, कौन से राज्य में पंचायती राज सर्वप्रथम लागू हुआ था? तो वह राजस्थान में सर्वप्रथम लागू हुआ था दोस्तों। अगला सवाल है आपका, पंचायती राज पद्धति के मध्यस्थ स्तर को क्या कहा जाता है? तो उसको पंचायती समिति कहते हैं, पंचायत समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य के प्रमुख सचिव का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए राज्य के प्रमुख सचिव का प्रमुख कार्य क्या है?
तो उसका कार्य है नागरिक का सेवा करना। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उसको राष्ट्रपति दिलवाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल कर रहा है, लोकसभा का मंत्रालय किसकी सीधी निगरानी में आता है? तो वह संसदीय मामलों के मंत्रालय के निगरानी में आता है। अगला सवाल कर रहा है आपका, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों लगभग 35, कम से कम 35 वर्ष, उसके बाद ही आप राष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकते हैं। अगला सवाल कर रहा है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद एक बार दिखाई पड़ती है? तो वह दोस्तों 76 वर्ष के बाद में एक बार दिखाई पड़ती है हेली धूमकेतु। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी अपनी भ्रमण कक्षा की सपाटी के साथ कायमी तौर पर कितना कोण पर झुकी हुई है? तो वह 66 यानी -66.5 डिग्री। अगला सवाल है आपका, दिन और रात किसके कारण होता है? वैसे दिन और रात किसके कारण होता है? पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। अगला सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक समय कितना डिग्री पर है? तो वह 180 डिग्री पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। अगला सवाल है आपका, महामस्तकाभिषेक एक महान धार्मिक घटना किस देवता के लिए है? तो वह महावीर के लिए है। इसका राइट आंसर होगा महावीर। अगला सवाल है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें भारत में हरित क्रांति का पिता माना जाता है, वह किस देश से है? तो वह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है दोस्तों। भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। अगला सवाल कर रहा है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? तो वह दोस्तों शिमला में थी। अगला सवाल है आपका, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल कहाँ था? तो वह राजगीर में था, राजगृह। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 ईस्वी में अंतरिम कैबिनेट का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। अगला सवाल है आपका, हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता यम परिवहन के रूप में किस जानवर का उपयोग करते हैं? तो वह भैंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, वैश्विक बौद्ध मंडली ने एक बौद्ध विश्व निकाय कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया था? तो वह भारत में। इसका राइट आंसर होगा भारत में। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गण सैल्यूट प्रस्तुत करते हैं? तो 21 गण। अगला सवाल है, जब भारत एक गणतंत्र बन गया तब परमवीर चक्र किसके स्थान पर आया? तो वह विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर आया था। अगला सवाल है आपका, लाल बाल पाल में लाल कौन थे? बताइए, लाल बाल पाल में लाल कौन थे? तो लाल लाला लाजपत राय थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा महत्वपूर्ण मानवाधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। अगला सवाल है, बॉन किसकी राजधानी है? तो वह जर्मनी की दोस्तों राजधानी है। अगला सवाल कर रहा है आपका, 1756 ईस्वी में स्थानीय शासक सिराज उद दौला द्वारा ब्रिटिश के किस शहर पर कब्जा कर लिया था? तो वह कोलकाता पर कब्जा कर लिया था। अगला सवाल है आपका, किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है? तो वह अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को है। अगला सवाल है आपका, किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वह कई मंदिरों का निर्माण किया? तो वह नरसिंह वर्मन। अगला सवाल है, ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय क्या है? तो वह 82.5 डिग्री है। इसके राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री। अगला सवाल है, शब्द सत्यमेव जयते भारत के प्रतीक
प्लेट के नीचे खुदा है, यह से कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है आपका, कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है किस लिए जाना जाता है? तो वह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के द्वारा जाना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय शहर विश्व कप फुटबॉल के लिए गेंद निर्मित करता है? तो वह जालंधर है। इसके राइट आंसर हो जाएगा जालंधर। अगला सवाल है आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वह कोचों को दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल कर आपका, किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो केरल के जाना जाता है। तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को। और पूछेगा भारत में सबसे अधिक शिक्षित वाला राज्य कौन है? तो केरल ही है। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को ये तो हो गया। करा एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह कमलजीत सिंधु है। अगला सवाल है, राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम है, क्या नाम है, जो कि ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो उसको हम लोग पुष्कर मेला बोलते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो वह 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल कर रहा है आपका, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और ये कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। अगला सवाल कर रहा है, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय कौन सा राजवंश था? तो उस समय लोधी राजवंश था। इसका राइट आंसर दोस्तों लोधी राजवंश। अगला सवाल कर रहा है आपका, किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम और मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था? तो वह गेटवे ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अपने बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं तो उसका भी क्वेश्चन डेली शाम को चलता है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन खान सर का अपलोड है। और दोस्तों लूसेंट का चाहते हैं पढ़ना तो सुबह 10 बजे चलता है।